वेलकम बच्चों लोग, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, ठीक है। करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उसको हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे। ओके, फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को, एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चले जाना है फटाफट में, एकदम धड़ाधड़ जो बोले तो फास्ट स्पीड में, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया सेक्शन 4। याद क्या रखना है? सेक्शन 4 याद रखना है आपको। सेक्शन 4, ठीक। सेक्शन 4 क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। सेक्शन 4, relation between person who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, फाइन। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ये भी याद रखना है 50 एज कंप्लीट मिसलेनियस रूल्स 2014। ये आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो अगर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। लेकिन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए पार्टनर्स जो है वो रिटन एग्रीमेंट को प्रेफर करते हैं, ठीक। म्यूचुअल एजेंसी, पहले ये यहाँ बिजनेस को देखते हैं। कैरी ऑन सम बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी का को ओनरशिप है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। एक प्रॉपर्टी जिसका को ओनरशिप है वो पार्टनरशिप नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी यानी एक पार्टनर अगर कुछ करता है तो द अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो बाउंड बाय हिज एक्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के एजेंट होते हैं ये। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में प्रॉफिट का या लॉस का, जो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसका शेयर होता है। ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है। पार्टनर्स की लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा, हर पार्टनर ज्वाइंटली लायबल है विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सीवियरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। यानी जब तक आप पार्टनर होते हो तो एक दूसरे के लिए भी आप हो रिस्पॉन्सिबल और तीसरी पार्टी के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो जब तक कि आप पार्टनर हो। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। अगर ये राइटिंग में हो, अगर एग्रीमेंट राइटिंग में हो तो उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। समझ में आई बात? उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, याद रखना है। यानी अगर ओरल है तो खाली एग्रीमेंट है, वो डीड नहीं है। लेकिन अगर रिटन है और जो डॉक्यूमेंट बना उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए इतना बड़ा लिस्ट है, याद तो आपको कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन आंखों के सामने से गुजर जाएगा और फिर पेपर में अगर आएगा तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिर्फ ये होता है इसमें, नेम, एड्रेस, सब पार्टनर का, फर्म का, कैपिटल कितना, पीरियड ऑफ फर्म, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी अकाउंटिंग पीरियड मतलब साल का कितने दिन का आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बैंकिंग के लिए रूल क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग्स, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, कैसे आप ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, सैलरी कमीशन पेएबल टू एनी पार्टनर, राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आपके लिए जो कक्षा 12वीं के बच्चे हो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 5-6 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में एडजस्टमेंट आगे आप पढ़ोगे। तो क्या है कि नॉर्मली जो पार्टनरशिप है डीड कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग, जो पार्टनरशिप डीड है इट कवर्स ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंगस्ट, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ डीड, क्या याद रखना है यहाँ पर? एब्सेंस ऑफ डीड की बात हो रही है, यानी कि अगर आपका डीड एब्सेंट हो तो क्या क्या प्रोविजन है पार्टनरशिप में। 4-5 चीज़ों के लिए आपको पढ़ना है, याद रखना है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है ना। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज लोन 6% के रेट से होगा, ठीक है ना, पर एनम। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिए हैं कर्जे तो, समझ गए।
रेम्यूनरेशन सैलरी, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और द रेम्यूनरेशन। यहाँ पर छोटे से क्वेश्चन हैं, इसको स्किप करेंगे हम। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देखना है क्या क्या, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मेन चीज़ें आपको जो है ना पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर पढ़नी है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का मेंटेन करना, सबसे पहले ये सीखो। तो दो तरीके हो सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो इस मेथड में आप क्या करेंगे, तो दो अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किए गए या जितने भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए गए या जितने भी कैपिटल विड्रॉ किए गए परमानेंटली, सिर्फ उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंट के अंदर। आप देख ही रहो, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग है, और अगर कोई नया कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखा हुआ हमने। अगर कोई विड्रॉल किया, मैंने लिखा यहाँ पर परमानेंट कैपिटल अगर विड्रॉ किया है तो फाइनली आपके पास में बैलेंस शीट क्लोजिंग बच जाएगा। यानी फिक्स में दो कैपिटल, दो अकाउंट बनते हैं। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखेंगे क्या क्या आता है। तो बैलेंस बीडी आया इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस बीडी इधर आएगा अगर आपका डेबिट ओपनिंग बैलेंस है। तो याद रखना है, डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। इधर क्या जाएंगे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, अगर लॉस है तो वो इधर आ जाएगा, और फाइनली आपके पास में बैलेंस सीडी बच जाएगा। अगर डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है तो ये आ जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्रेडिट है तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़े। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, एंड दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिर्फ एक अकाउंट बनाना है और ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी चीज़ें आप देखेंगे कि फिक्स कैपिटल में जितनी भी चीज़ें थी, फिक्स कैपिटल जब था तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट की जितनी भी चीज़ें थी उन दोनों को क्लब कर दीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। बैलेंस बीडी क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस हो तो बैलेंस बीडी, अगर यहाँ पर डेबिट ओपनिंग बैलेंस हो तो। उसके बाद जितने भी नए कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किए गए तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, और फिर जो भी एप्रोप्रिएशंस हैं और प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो यहाँ। बाकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपने करंट अकाउंट के अंदर चीज़ें देखी हैं। एंड अगेन अगर आपके पास में क्रेडिट बैलेंस है, ये वाली साइड ज़्यादा है तो बैलेंस सीडी क्लोजिंग इधर आएगी, अगर ये वाली ज़्यादा है तो बैलेंस सीडी इधर आएगी, क्लोजिंग बैलेंस। ऑलराइट, कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आपको स्किप करना है, नहीं करना है इसको अभी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखेंगे आप। सिंपल है, यहाँ पर हम करते क्या हैं, जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस हुए हैं, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है पार्टनरशिप फर्म, यानी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली नेट प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नेट लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेट लॉस का तो सीधा सीधा होगा, लॉस आपस में शेयर कर लेंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो उसमें से भी एप्रोप्रिएशन होंगे, यानी उस प्रॉफिट के कुछ हिस्से को अकॉर्डिंगली, जैसा आपका क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से उसको आपको एप्रोप्रिएट भी करना है। तो ये एंट्रीज, मेरा जो फोकस है मेन वो कहाँ पर है, एंट्रीज पे है, समझ गए। एंट्रीज को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एंट्रीज में अक्सर आप धोखा खाते हो। क्या खाते हो, धोखा खाते हो। तो एंट्रीज को ध्यान से देखो, ये एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए एंट्रीज को ध्यान से देखो। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरे साल पढ़ चुके हो तुम। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगी तो P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर यही आपका डेबिट बैलेंस होगा तो उल्टा हो जाएगा, देख रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू P&L अकाउंट, उल्टा हो गया। समझ में आ रही है बात, उल्टा हो गया ना। ये हो गया आपके पास में प्रॉफिट है तो ये डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर लॉस हो गया तो यही एंट्री क्या हो गई, रिवर्स हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, हम लोग बांट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दो एंट्री जिसके लिए हम लोग पास करेंगे। पहली एंट्री क्या पास करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये पार्टनरशिप में शो होगा, ठीक है, समझ गए। ट्रांसफर कर दिया और फिर इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स
ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली वाली ट्रांसफर एंट्री, दूसरी वाली क्लोजिंग एंट्री है, याद रहेगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये ट्रांसफर एंट्री है, चार्ज किया हमने, और ये हमारी क्लोजिंग एंट्री है, सॉरी ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये एक्चुअली में क्लोजिंग एंट्री हो जाती है, यहाँ पर आके ये क्लोज हो जाता है, समझ गए। पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ गए। याद रखना है कमीशन के लिए भी बिल्कुल जैसे ऊपर किया है वैसे ही नीचे भी आप लोग करेंगे, कमीशन के लिए भी सिमिलर एंट्रीज पास करेंगे। ये सारे अप्रोप्रिएशंस हैं प्रॉफिट के। अगर आपके पास में प्रॉफिट या लॉस बचा लास्ट में, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस है तो ये वाली एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपके पास में प्रॉफिट है तो, लॉस है तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो सारे बच्चे। चलो अब यहाँ पर हमने देखा छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। ये जितनी भी आपने एंट्रीज पास करी, देखिए यहाँ पर पोस्टिंग होगी, ठीक है। आपने सारा क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू, अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट था तो इधर आ गया था, लॉस हो गया तो इधर दिख गया। अगर लॉस हुआ तो सीधे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, समझ गए, शेयर ऑफ लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो ये चीज़ें होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको समझ गए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, समझ में आ रही है बात। तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, गलती से लिख गया होगा, ओके, बाय मिस्टेक। एनीवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, इसको आप स्किप करेंगे, फटाफट पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आकर के कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं बच्चे, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त आपको क्या करना है, जो आपकी नॉर्मल कैपिटल है उसके ऊपर आपको निकालना है, यानी ओपनिंग कैपिटल पे आपको निकालना है। या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो आप या तो ओपनिंग कैपिटल पे निकाल लो, यानी तो जितने कैपिटल का जितना इस्तेमाल किया उस पर आप अलग अलग से निकाल के जोड़ दो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो व्हेन देयर आर बोथ एडिशंस एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मैंने स्टेप्स दे दिए है ना, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर दे दिया, अगर कैपिटल फिक्स है तो, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो। देखा आपने, फॉर्मेट मैंने दे दिया, फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, क्या है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो विड्रॉल है प्लस कर दो, जो भी एडिशन है उसको माइनस कर दो, जो भी आया ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा आ गया ओपनिंग कैपिटल, समझ गए। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है तो एट द एंड ऑफ द ईयर, और जितने भी तुमने ड्राइंग्स किए हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, ठीक है, और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा कुछ, शेयर ऑफ लॉस, इसको हम प्लस कर देंगे। जितनी भी चीज़ों से पार्टनर्स का कैपिटल घटा है ना, उसको हम ऐड बैक कर देंगे, समझ गए। और जिन बातों से पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बढ़ा है, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आई रही बात। तो क्या पहुंच गया तुम्हारे पास, जो भी आया वो आ गया ओपनिंग कैपिटल। राइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा क्या है, एवरेज पीरियड यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। बट एवरेज पीरियड का सिंपल फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। चलिए एवरेज पीरियड देखिए, एवरेज पीरियड जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये निकालने के लिए सिंपल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, कभी भी हो। और मैंने ये किया कि चलो यार, तुम अगर इस तरीके से निकालते हो, हर महीने की बिगिनिंग में निकालते हो, हर महीने के एंड में निकालते हो, मिडिल में निकालते हो, क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर के एंड में, है ना, हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ऐसे करके निकालते हो, तो एवरेज पीरियड मैंने यहाँ पर निकाल के दे दिया 12 + 1 डिवाइड बाई 2 अगर बिगिनिंग में है तो।
अगर लास्ट में है तो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, है ना। फिर ऐसे ही अगर मान लो मिडल ऑफ ईच मंथ है तो पहली ड्राइंग के बाद कहते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना बचा, सारे 11 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद आधा महीना बचा, दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 6 हो गया। स्टोरी समझ में आ रही है? स्टोरी समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अगर वेरिंग अमाउंट विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, तो आपको क्या करना चाहिए, हर एक विड्रॉल के लिए जो भी मनी आपने विड्रॉ किया उसको आप पीरियड से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मंथ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स ऑफ कैलकुलेटर टोटल एंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, यानी वहाँ पर आपका जो एवरेज पीरियड होगा 1/12 हो जाएगा। समझ गए ना? उसको वेटेड मेथड से हम लोग कहते हैं कि करते हैं, तो ऐसे आप कर लोगे। अब यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा करके मैंने लिखा कि व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड एंड द टोटल अमाउंट विड्रॉन इज गिवन, इट इज अज्यूम्ड दैट अमाउंट वाज विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये याद रखना है। इसके लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए 6/12 लेंगे। यहाँ पर कितना लेंगे, 6/12 लेंगे। क्या दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ, कब निकाल रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि इवनली निकाला है, सीधे अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग दे दिया, कितना ड्रॉइंग्स करे, तो वहाँ पर 6/12 से आप कैलकुलेट करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट को देखेंगे। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म विद अ गारंटी ऑफ सर्टेन अमाउंट, certain minimum amount by way of his share of profits of the firm. So assurance may be given by all the old partners in a certain ratio or by any of the old partners individually to the new partner. So minimum guaranteed amount shall be paid to such new partner when his share of profit as per the profit sharing ratio is less than the guaranteed amount in the following manner. ठीक है ना, रीडिंग कर ली। इन द रेशियो प्रेस्क्राइब्ड, या तो आपस में बांट लोगे, कम हुआ है ना उसका, तो जितना भी मान लो 5 लाख का गारंटी दिया था और 3 लाख हुआ तो बच गए 2 लाख। 2 लाख जो बाकी के पार्टनर से आपस में शेयर करके इसको दे देंगे, किस रेशियो में, जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नहीं तो इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द गारंटिंग पार्टनर, गारंटिंग पार्टनर के बीच में एक रेशियो फिक्स भी होगी कि अगर कुछ भी है तो डेफिशिएंसी है तो हम लोग इसको इस रेशियो में पे करेंगे। अगर एक पार्टनर को ने गारंटी एक्सटेंड करी तो सारा का सारा डेफिशिएंसी वही पार्टनर बियर करेगा। सिंपल, ठीक है। मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। अब कोई पार्टनर आता हो कहता है कि मेरे आने से इतनी अर्निंग होएगी, तो भाई क्या है कि देख लो इसके आने से इतनी अर्निंग होएगी, तो मतलब जितनी प्रॉफिट तुम्हारी हुई उसमें उसका भी जोड़ दो। क्या करेंगे हम, अ पार्टनर में गारंटी मिनिमम फी और स्पेसिफाइड अमाउंट दैट द फर्म शैल अर्न बाय हिज एफर्ट्स। सो अगर कोई शॉर्टफॉल है तो गारंटिंग पार्टनर इसको बियर करेगा। सेम शैल बी डेबिटेड टू द गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है ना, वही उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब जो बहुत ही खतरनाक सी चीज़ आती है वो आती है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि पीछे कुछ आपने बखेरे किए हैं, गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों को आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हो, सुलझाने जा रहे हो, ठीक करने जा रहे हो। तो आप क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस केस में नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटरमिन्ड एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द जो भी अफेक्टेड अकाउंट है उसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, वट एवर इट इज। मोर जर्नल एंट्री से भी आप कर सकते हो। तो मोर जर्नल एंट्री ये रहा, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके आप कर सकते हो या कई सारी एंट्रीज पास करके कर सकते हो। उस केस में यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, समझ गए। तो फॉर आइटम्स टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर को क्रेडिट करना था, आइटम्स जो पार्टनर को क्रेडिट करने थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फॉर द आइटम्स डेबिटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर प्रॉफिट एज एन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों के इफेक्ट की वजह से, यानी जो जो डेबिट करने थे डेबिट कर दिए, जो जो क्रेडिट करने थे क्रेडिट कर दिए, समझ गए। तो फॉर आइटम्स टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, तो टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, डेबिट करना था तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब फॉर प्रॉफिट एज एन इफेक्ट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का करके अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पर क्या एक नया अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, समझ गए। तो सेवरल, यानी कि बेसिकली 1 2 3 एंट्रीज तो होंगी, या एक देखो, या तो 1 2 3 ये एंट्री होगी या 1 2 3 ये एंट्री होंगी, समझ गए। बात समझ में आ रही है। चलिए लास्ट में हमने लिख दिया सक्सेस इज द ब्लेंड ऑफ हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। फाइन, चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्चुअल रिवीजन था वो खत्म हो गया।
थैंक यू वेरी मच।